BBA BS 5th यूनिट फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें से जो है अपने को रैंक कोरिलेशन के दो के है फार्मूले, ये एक का ही है, इजी है, याद करो। 5th यूनिट है। हाँ, इसके बाद और एक प्रॉब्लम सेकंड पार्ट में कल कराता हूँ, यूनिट ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इजी है प्रॉब्लम। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन, इसमें दो रैंक्स दे देता आप। ठीक है, एक्स और वाई, ये डेटा दे देता हूँ मैं। एक सेकेंड, फार्मूला है ना ये इसका फार्मूला है, देखो। R इक्वल्स टू, यानी रैंक इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला है। चलिए, फार्मूला है। फार्मूले में जैसा अपन स्टैटिस्टिक्स में करते हैं हमेशा, फार्मूले में क्या क्या फाइंड आउट करने का रहता वो ले लेते हैं। फार्मूला कॉपी कर ले रहा हूँ पहले मैं। क्या होगा इसमें? अच्छा, वीडियो कॉल करना है तो उसको पता करते हैं। ये अपना फार्मूला है। फार्मूले में अपने को होना क्या क्या है, एक एक चीज़ पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है अपने को डी होना है, देखो डी स्क्वायर ले रहा ना मैंने, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो डी की एक वैल्यू होना है और एन की एक वैल्यू, दो वैल्यूज होने का। ओके, फार्मूले में क्या है अपने को, डी है, एन है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये दो ही चीज़ों की वैल्यू होने का है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें, आ रहे भाई रेवो बैल। चलो, यहाँ सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x और y का डेटा ले लेंगे जो क्वेश्चन में दिया। उसके बाद में रैंक 1 R1 लेंगे। R1 क्या है इसके अंदर बोले तो डी बोले तो डिफरेंस, दोनों रैंक्स का डिफरेंस निकालने से पहले दोनों के रैंक्स निकालना। रैंक का मतलब है यहाँ पे सबसे जो छोटी वैल्यू है इसमें उसको फर्स्ट रैंक देना, वही ऑर्डर में इंक्रीज करते जाना। जैसा सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 30, अगर समझ में। उसके बाद में हाँ अपन निकाल, ये खाली डेटा में ये दो दिया उन्हें, एक्स और वाई। 30, उसके बाद में फिर 44 उससे बड़ा है सेकंड, फिर उससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, यहाँ पे जो है 47 है 3, आगे आना समझ में। इस हिसाब से पूरे 10 रैंक्स आ गए अपने को। फिर R2 में वाई के रैंक्स निकालना सेम ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर 20 है फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड 41 है सेकंड, एंड सो ऑन, आगे आना समझ में। डी रहता डिफरेंस, R1 माइनस R2, 10 में से 10 गए 0, 3 में से 4 गए -1, 7 में से 8 गए -1, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। उसके बाद में डी का अपने को क्या होना है, स्क्वायर होना है। फार्मूले में क्या है अपने को, क्या करोगे उन्हें, डी स्क्वायर होने का है, उसका टोटल लेना है अपने को, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर के लिए बोले डी स्क्वायर बोले तो 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं रहता, बताया था मैं। 1 1 1, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 4 4 दा 16, 3 3 दा 9, 2 2 दा 4, 1 1 दा 1। ये पूरों का समेशन ले लिए तो पहला आंसर आ गया अपने को, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। उसके बाद अपने को n की वैल्यू है ना, n बोले तो ये टोटल कितने इवेंट्स है अपने को, ऑब्जर्वेशंस 10 है अपने पास, ये n की वैल्यू होगी 10, नहीं टोटल में स्मॉल n है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। चलिए, वो कैपिटल n था, वो अलग फार्मूला है ना, ये कोरिलेशन का वो अलग फार्मूला है, फार्मूलों को मिक्स ना करो। ओके, दैट इज अ डिफरेंट नंबर ऑफ टोटल। यहाँ पे क्या है अपने को, खाली n बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसको जो है अपने को सॉल्व करना, सीधा जो है प्रॉब्लम में ये सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। चलिए, सबसे R बोले तो रैंक जो मालूम करोगे रैंक कोरिलेशन, 1 माइनस 6 इंटू 34 समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई n क्या है 10 स्क्वायर -1,
ओके, दैट विल बी 1 माइनस को लास्ट तक वैसे रखेंगे 6 इंटू 34 204 बाई 10 स्क्वायर क्या होगा 100, 10 को बाहर ही रहने दो, 100 माइनस 1 99 को 9 इससे इंटू कर देंगे तो इन्हें हो जाता 1 माइनस 99 इंटू 10 ब्रैकेट के बाहर है ना 204 बाई 990, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। ओके, डिवाइड करने पे जो है अपने को आ रहा 0.206 आ रहा 0.206, that will be 1 minus 0.206, 1 में से इसको माइनस कर लेंगे इक्वल्स टू 0.794 होगा रैंक कोरिलेशन पेज। खाली रैंक कौन सा है देख के वो करना है। हाँ, सेकंड वाला भी इसी से, सेकंड वाला थोड़ा अलग है इसलिए नहीं करा रहा हूँ, दोनों मिक्स है। वाई नहीं निकाला, वाई नहीं है ना, कहाँ है, नहीं उसके ऊपर एक बार बॉक्स दोनों निकाले ना, R2 वाई से निकला, R1 X से निकला, R2 वाई से निकला। अच्छा R1 पहले X को R2 Y, ठीक है ना, ये डी बोले तो दोनों का खाली डिफरेंस फार्मूला याद करके करना है। बस तो पूरा स्टैटिस्टिक्स फार्मूलों पे है।